सबको नमस्कार। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि मरकुस की किताब उसका हम निकालेंगे 6 अध्याय उसकी हम जब 7 से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाना और क्या बताना चाहता। पढ़िए। उन्होंने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है 12 चेलों को बुलाया, उनको 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उनको क्या? दुष्ट आत्माओं पे, अशुद्ध आत्माओं पे क्या अधिकार दिया, यानी कि पावर दी, वो सामर्थ्य दी उन लोगों को निकालने के लिए। उन्होंने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो। और मार्ग के लिए, रास्ते के लिए, सफर के लिए आप लाठी छोड़कर यानी डंडा पकड़कर उसके अलावा और कुछ ना लो। ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे। और ना रोटी, ना बटुआ, ना पैसे, कुछ भी मत लो। हम लोग क्या करते हैं आजकल के लोग, सेवक लोग चिंता क्या करते हैं कि नहीं, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए और 2, 4, 10, 12 बॉडीगार्ड होने चाहिए कि नहीं, अच्छे कपड़े पहने होने चाहिए और बहुत मेकअप करने, बहुत से सुंदर लगने चाहिए। ये क्या हो रहा है? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? लेकिन आज करके सेवकों की क्या है कि नहीं, मेरे पीछे भीड़ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ 2 लोग होने चाहिए और आपके पास बटुए, अपने पास पैसे की और क्या रोटी तक बांधने की परमेश्वर ने इजाजत नहीं दी। लेकिन आजकल के सेवक क्या करते हैं कि हमारे पास पावर होनी चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास गाड़ियां होनी चाहिए, हमारे पास बॉडीगार्ड होने चाहिए, हमारे साथ बहुत सी भीड़ होनी चाहिए। ये कौन से सेवक है? बाइबल के सेवक है कि अलग कोई सेवक है? पढ़िए। परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते ना पहनो। परंतु जूतियां पहनो लेकिन 2-2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। और क्या कहता है? जहां तक विदा हो तब तक ना करें, वो तुम्हें क्या जाने के ना कहें और तब तक तुम वहीं क्या ठहरे रहो। और किसी घर में पता नहीं हो मसीह भाई का घर हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर कहता है जिस नगर, जिस शहर में जाओ तुम वहां क्या करो, ठहरे रहो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? ठहरते हैं कि नहीं? हम लोग पहले कह देते ये इंतजाम होगा तब आएंगे, बढ़िया टेंट लगेगा, बढ़िया लगेगा ना, बढ़िया साउंड होगा तभी हम मीटिंग करेंगे क्या नहीं। सब कुछ कैसे हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखाता और बताता कैसे सेवक होना चाहिए। पढ़िए आगे। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो। जो तुम्हें लोग ना सुने तो क्या करना? अपने तलवे की धूल, अपने पैरों की धूल क्या करना? वहां झाड़ देना कि नहीं। लेकिन आज कौन पास्टर लोग, सेवक लोग पहले धूल झाड़ देते हैं। अगर बच्चे साउंड का इंतजाम बढ़िया नहीं किया, टेंट बढ़िया नहीं हुआ, सिक्योरिटी बढ़िया नहीं हुई तो वहां धूल झाड़ देते पास्टर लोग, शराब देने लगते हैं कि नहीं, कि नहीं तुमने अच्छा इंतजाम नहीं किया था, हम नहीं आएंगे। क्या ये सेवक लोग, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर वहां इंतजाम नहीं है तो पैर की धूल छाड़ देना। लेकिन आज सेवक लोग अपने ही लोगों को श्राप देते हैं, अपने लोगों को बेदुआएं देते हैं और अपने लोगों के लिए भविष्यवाणियां मारते हैं। पढ़ी। उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया और मन फिराओ और बहुत सी आत्माओं को निकाला और बहुत सी बीमारियों पर तेल मल कर उन्हें चंगा किया। और क्या कर दिया? फिर तेल मल कर उनको, बीमारियों को क्या चंगा कर दिया। सबके ऊपर तेल मलने की जरूरत नहीं है। याद रखना, जो तेल मला जाता है वो कोई दुष्ट आत्माएं होती हैं जो नहीं छोड़ती है, उनके लिए होता है। जब तेल उनके लिए होता है जो सेवक बनाए जाते हैं, उनको मस्सा करने के लिए तेल होता है। हर एक के लिए तेल नहीं होता है कि हर एक के माथे में हम तेल ही ठोकते रहें कि नहीं, हर एक को तेल ही छिड़कते रहें और तेल का व्यापार भी करते रहें। ये काफी सेवक लोगों को थोड़ा मूर्ख भी बनाते हैं
जैतून का तेल वैसे ही दर्दों के लिए काम होता है। जैतून का तेल जो उस वक्त बाइबल में बताती है वैसे ही दर्दों के लिए आज भी मेडिकल में मिलता है। लेकिन कुछ सेवक लोग हैं ना, उसको बिजनेस बना देते हैं, कारोबार बना देते हैं, उसको हर जगह कहते हैं कि तेल का इस्तेमाल किया जाए। बाइबल बताती है तेल का इस्तेमाल वहां पर किया गया है जब सेवक बनाना हो, किसी को मस्सा करना हो, या दुष्ट आत्माएं जो नहीं निकलती उनके लिए तेल का इस्तेमाल किया जाए। आज हर जगह छोटी छोटी शीशियों में तेल दे दिया जाता है, व्यापार बना दिया जाता है, क्योंकि तेल देने के बाद क्या हो जाता है कि लोग वहां जुड़ जाए। कोई पैसे लेके ले रहा है, कोई फ्री दे रहा है, कोई कैसे भी दे रहा है, लेकिन बाइबल बताती हमें कि तेल किन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पढ़िए आगे। हो गया। और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उनको तेल मलकर उनको चंगा किया। तेल सबके लिए मलने के लिए नहीं है। जो दुष्ट आत्माएं पड़ी हैं, जिनकी कभी बीमारियां ठीक नहीं होती, उनके लिए तेल मला गया। एक बार ऐसी घटना थी, हम लोग लुधियाने में थे और बैठे थे हम लोग, और एक व्यक्ति को हम लोग प्रार्थना करने लगे। उसने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया था और अचानक उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं, क्योंकि जहां मैं खड़ा हो जाता हूं और दुष्ट आत्मा वैसे नाचने डांस करने लगती। और क्या हुआ, और जब वो उसको किया तो वो क्या करने लगी वो हंसने लगी। मैं क्या हो गया, कहती मैंने बपतिस्मा ले लिया है। मैंने कहा अच्छा, तूने कब बपतिस्मा ले लिया? कहता जब तुम बपतिस्मा दे रहे थे मैं इसके अंदर थे। हाँ जी। अब वो पास्टर जी भी हैरान हो गए। कहता यार इसको कैसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि पास्टर जी भी थोड़े नए थे और मैं उनके संगति साथ में करता था। और क्या कहने लगे, किसकी दुष्ट आत्माएं? वो दुष्ट आत्मा कहती मुझे तो मुक्ति मिल गई। अब उन पास्टर जी ने हजारों लोगों को फोन किया, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं निकला कि नहीं क्या है कि मुक्ति किसको मिलनी चाहिए। वो कहती मैं तो शरीर में हूं, तुमने जब बपतिस्मा लिया तो मैंने भी साथ में बपतिस्मा ले लिया, कि नहीं। बपतिस्मा क्या किस लिए लिया जाता है? कौन लेता है? अंदर की आत्मा लेती है बपतिस्मा? नहीं, हमारा जो शारीरिक जीवन है इसको हम लोग बपतिस्मा देते हैं और क्या हो जाता है, ये हमारा जीवन बदलता है, कि नहीं। और जीवन बदलता है, हमारी आत्मा तो वही रहती कि नहीं रहती है। हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। दुष्ट आत्मा क्या सिखाते हैं कि मुझे मुक्ति मिल गई। दुष्ट आत्मा को कैसे मुक्ति मिल जाएगी भाई? बपतिस्मा लेने थे, कि नहीं। मुक्ति का पैगाम सुनाया जाता है, मुक्ति का शुभ समाचार सुनाया जाता है। मुक्ति ऐसे थोड़ा किसी को बपतिस्मा लेने से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जब परमेश्वर न्याय तखत में बैठेगा तब मुक्ति मिलेगी। बपतिस्मा एक वो डर है कि जो परमेश्वर ने दिखाया कि हम शैतान से कैसे जीत प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जंगल में गए और जंगल में जाकर उन्होंने 40 दिन उपवास रखा, रोजा रखा, फास्ट रखा। और वहां पर क्या, दुष्ट उसकी परीक्षा लेने के लिए आया और दुष्ट ने क्या कहा कि मैं तुम्हें सारा वैभव दे सकता हूं, ठीक, और तुम भूखे हो तो रोटियां, ठीक, अगर तुम चाहो तो इन पत्थरों से कहो रोटियां बन जाए। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मेरे बाइबल बताती है प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लो। फिर कहता मैं सारा भाव तुझे दे सकता हूं, सारा राज्य, सारा पाठ, सब कुछ तुझे दे सकता हूं, तू मेरे को सजदा कर। फिर प्रभु परमेश्वर कहते हैं अपने परमेश्वर के अलावा किसी की सजदा नहीं करना। यानी कि क्या है, बपतिस्मे का मतलब है कि हम दुष्ट से जीत सकते हैं। ये नहीं कि दुष्ट के अंदर हमें मुक्ति मिल जाएगी, दुष्ट से हम जीत सकते हैं। क्यों? कि जब हम बपतिस्मा लिए होंगे तो हमारे अंदर पता होगा कि परमेश्वर का ज्ञान करना चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए, हमें दुआ करना चाहिए, दुष्ट आत्मा को कैसे भगाना चाहिए। दुष्ट तो कहेगा कि मुझे मुक्ति मिल गई है, मुझे छुटकारा मिल गया है। दुष्ट को कभी मुक्ति और छुटकारा नहीं मिलता है। बाइबल बताती है
सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, आजाद करेगी। जब बाइबल के वचनों को जानोगे कि दुष्ट आत्माओं के पास अधिकार नहीं है, अधिकार तुम्हें परमेश्वर ने दिया है दुष्ट आत्माओं को डटाने का। ये थोड़ा दुष्ट आत्मा है कह के हाँ जी मुक्ति का प्रचार, ऐसे तो हजारों लोगों को रोज बपतिस्मा दिया जा रहा है तो सबको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अधूरा ज्ञान क्या कर देता है, लोगों को नाश कर देता है। इसलिए ज्ञान कहाँ मिलता है, बाइबल से। बाइबल कब, ज्ञान कैसे मिलेगा, जब इसको हम पढ़ेंगे। जब इसको हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि ज्ञान के बिना मेरी प्रजा अधूरी है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा, बाइबल खुद कहती है सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, आजाद करेगी। आजाद कहाँ से होंगे, आप बाइबल से होंगे। आप एक दूसरे की बुराइयां करके थोड़ा होगी, आप एक दूसरे की बातें करके थोड़ा होगी, पास्टर की बातें करके आपको नजात नहीं मिलेगी। आपको वचन पढ़कर नजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगी। जो इंसान जो बोएगा वो काटेगा, वो उसका काम है। आपका काम क्या है, परमेश्वर क्या कहता है कि सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, आजाद करेगी। इसलिए हमें आजाद होना बहुत जरूरी है, छुटकारा होना बहुत जरूरी है।